आपको शो हो रहा है? यहाँ पे देखिए, नहीं दिख रहा होगा। बिहार स्पेशल में ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हम कोशिश करेंगे कि इसके एक्सप्लेनेशन जो होंगे उस एक्सप्लेनेशन को भी हम डील करते चले। ठीक है, अब दिख रहा है, विजिबल है प्रॉपरली। यहाँ पे कह रहा है बिहार में वैशाली, क्या मेरे भाई, बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? यानी कि आम्रपाली, आपने सुना होगा कि विश्व का पहला जो है गणतंत्र स्थापित कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, लिच्छवी में हुआ था। अच्छा, वैशाली किसकी राजधानी हुई जी? तो वज्जी संघ का नाम सुना होगा। वज्जी संघ की राजधानी कौन सा होता है? तो वैशाली होता है। ठीक, इसमें वज्जी संघ कितने राज्यों का संघ था, आप बता सकते हैं मुझे? वज्जी संघ कितने राज्यों का संघ था? अच्छा, यहाँ पे देखना आम्रपाली के बारे में, तो आम्रपाली दुबे तो एक वर्तमान में हीरोइन है, लेकिन एक आम्रपाली जो थी वह नगर वधू हुआ करती थी। उस टाइम पे वह नर्तकी थी और अपने चाहने वालों से 50 का सारपन यानी कि सोने का सिक्का जो है वह लिया करती थी एक रात्रि का। लेकिन अगर सालवती की बात करें तो राजगृह की नगर वधू कौन हुई? सालवती हुए। तो राजगृह की जो नगर वधू सालवती थी वह एक रात्रि के अपने चाहने वालों से 100 कसारपन यानी कि 100 सोने के सिक्के जो है वो लिया करती थी। ठीक है जी, हाँ ना। देन अगर हम बात करें आम्रपाली लिच्छवियों के शासनकाल में, लिच्छवी नामक जाति ईसा पूर्व यानी कि 6वीं ईसा पूर्व सदी में बिहार प्रदेश के उत्तरी भाग यानी मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुझे आप बताना कि शाही लीची जो है वो शाही लीची कहाँ का प्रोडक्ट है? अगर आप बता सकते हैं तो आप मुझे बताना, शाही लीची कहाँ का प्रोडक्ट है जी? तो ये मुजफ्फरपुर का ही है और इसे क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई टैग कितने वर्ष के लिए मिलता है? तो किसी भी उत्पाद को, किसी भी प्रोडक्ट को 10 ईयर के लिए मिलता है। यहीं पे आपको जीआई टैग से संबंधित एक बात और पता होगा कि वर्ष 1999 में इसको प्रतिपादित किया गया, एक्ट जारी किया गया। 2003 से यह जो है स्टार्ट हुआ और 2004 में पहली बार जीआई टैग जो है वो किसे मिलता है? तो वो मिलता है दार्जिलिंग के चाय को पहली जीआई टैग मिली थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे समक्ष दूसरा क्वेश्चन होगा, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आप बता सकते हैं कि मगध विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है, मुजफ्फरपुर में स्थित है, बोधगया में। अच्छा, हम आपसे यहीं पे पूछे कि LNMU का नाम सुना होगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। आप सभी लोग कौन कौन से यूनिवर्सिटी से हैं बिहार से, बताओगे? यानी कि आपका यूनिवर्सिटी क्या है, जरा मुझे बताओ। तो ये जो है मगध विश्वविद्यालय वो हो जाता है हमारे बोधगया से। हमने बुक को इतने परफेक्शन के साथ तैयार करा था, क्वेश्चन के ठीक नीचे जो है हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो मगध विश्वविद्यालय बोधगया में जो जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर फाल्गु नदी, मुझे बताना फाल्गु नदी के किनारे किन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है? फाल्गु नदी के किनारे किन्हें ज्ञान की प्राप्ति